हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। क्या आपके पास भी कुछ इस तरीके के थैले पड़े हैं जो हम मार्केट से सामान खरीदते समय लेके आते हैं, जो घर में इधर से उधर पड़े रहते हैं। तो देखिए, आज हम इस तरीके के थैले का रीयूज़ करने वाले हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसको हम बिना किसी खर्चे के बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी इस तरीके का थैला ले लेना है, उसको साइडों में से कट करके हमें एक पीस निकाल लेना है और उसी के नाप का हमें कोई भी फैब्रिक ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने कपड़े का एक पीस लिया है। इसकी लंबाई है 28 इंच और चौड़ाई है 14 इंच। नीचे हमने शॉपिंग बैग का पीस ले लिया है और चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर आप देख सकते हैं इस तरीके से इस पीस को हमने रेडी कर लिया है। फटाफट से ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हमें 14 इंच वाली साइड 2 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद सीधी लाइन खींच देनी है। उसके बाद अब हमें इसको कट कर लेना है। फटाफट से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें इसके नाप से एक जिप लेनी है। तो जिप में हमने रनर पहले डाल लिया है। जिप को इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है पलटते हुए, टॉप स्टिच लगानी है। फिर उसके बाद हमें पलटते हुए दूसरे वाले पीस को भी अटैच कर लेना है। जिप हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें एक सिंपल कपड़े का पीस लेना है अंदर की साइड लगाने के लिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई है 14/10 इंच। कपड़े के पीस को नीचे और ऊपर वाली साइड से फोल्ड करते हुए रखना है। उसके बाद चारों ओर सिलाई लगाकर हमें कपड़े को अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब पॉकेट से ऊपर वाली साइड हमें फोल्ड इस तरीके से करना है और सिलाई लगानी है। नीचे वाली साइड भी हमें सिलाई लगा देनी है। अब उसके बाद देखिए, कपड़े को फोल्ड करके बीच में हमने शॉपिंग बैग के टुकड़े डालकर दो हैंडल रेडी किए हैं। तो इनकी लंबाई है 20 इंच। हैंडल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें 14 इंच वाली साइड हैंडल को अटैच करना है। तो सबसे पहले 4.5 इंच पर निशान लगाना है और अंदर की तरफ हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। दूसरे कॉर्नर से भी हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है और अंदर की तरफ 1 इंच पर। अब हैंडल को हल्का सा फोल्ड करते हुए रखना है और सिलाई लगाकर हमें हैंडल को अटैच कर लेना है। हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। उसके बाद जिप लेनी है। जिप का एक हिस्सा हमें इस साइड लगाना है और दूसरा हिस्सा हमें दूसरी साइड बिल्कुल सीधा रखते हुए लगा देना है। इस तरीके से जिप हमारी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। अब हमें रनर लेना है। रनर को इसमें डालना है और डालने के बाद हमें पूरा बाहर तक निकालना है। उसके बाद फिर हमें दोबारा से रनर को डालते हुए बीच में कर देना है। जिप के दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा जिप को कट कर लेना है। उसके बाद अब हमें इसको पलटना है। पलटने के बाद जिप वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर करना है और नीचे वाली साइड हमें निशान लगा देना है। तो इस तरीके से नीचे वाली साइड हमें दोनों साइडों पर निशान लगा देना है। तो निशान हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने कपड़े के दो पीस लिए हैं। तो इसकी लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। इन दोनों पीसों के नीचे भी हमने शॉपिंग बैग के टुकड़े डाले हैं और सिलाई लगाकर दोनों पीसों को रेडी कर लिया है। अब देखिए, अब ये जो दोनों पीस हैं एक दूसरे के ऊपर रखना है और रखने के बाद हमें इनके बिल्कुल बीच में 5 इंच वाली साइड हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बीच में कट लगा देना है। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी हमें बिल्कुल बीच में इस तरीके से हल्का सा कट लगा देना है। कट लगाने के बाद अब देखिए, अब हमें छोटे वाले टुकड़ों को बड़े पीस में अटैच करना है। तो इस तरीके से रखना है। जो हमने बड़े पीस पर निशान लगाया था उसको और कट को हमें इस तरीके से अच्छे से मिलाना है और उसके बाद हमें छोटी वाली जो पीस है उन्हें अटैच कर लेना है और उसके बाद सिंपल पट्टी से हमें फिनिश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइडों में हमने छोटे वाले पीस को अटैच कर लिया है और फिनिश भी कर लिया है। अब हमें जिप को ओपन करना है और बैग को पलटना है। पलटने के बाद आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही सुंदर बैग बनकर रेडी हो गया है बिना किसी खर्चे के। इसमें लगाने के लिए हमने कोई भी फोम का यूज नहीं किया, कोई भी लाइनिंग का यूज नहीं किया, कोई भी प्लास्टिक बोरी का यूज नहीं किया है। केवल एक शॉपिंग बैग से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। इसको बनाने में केवल 10 रुपये का खर्चा आया है जिप का, और कोई खर्चा नहीं आया है। फटाफट से बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो गया है। अगर घर पर पड़े थैले का ये आइडिया आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।